हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइन बायोलॉजी। आज हम जीसेट लाइफ साइंस के क्वेश्चन 15 से 20 डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सिर्फ आंसर ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन मॉडिफिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ एक्टिवेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एसिटाइलेशन एट राइसिन रेसिड्यू। क्या होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए को टाइटली पैक करता है, और जब हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज लाइसिन रेसिड्यूज पर एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल एड्स करता है तो हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। इससे डीएनए और हिस्टोन का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है और क्रोमेटिन रिलैक्स हो जाता है। क्रोमेटिन रिलैक्स हो जाता है, इसीलिए क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इजीली बाइंड करता है और जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑन होता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज एसिटाइलेशन एट लाइसिन रेसिड्यू। एसिटाइलेशन मतलब जीन एक्टिवेशन और डीएसिटाइलेशन मतलब जीन स्लाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following protein facilitates homologous recombination in prokaryotes by promoting strand invasion? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में डीएनए रिपेयर और जीनेटिक एक्सचेंज के लिए होता है। इस प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन है रेक ए। जो रेक ए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर बाइंड करता है और होमोलोगस डीएनए में स्ट्रैंड इन्वेशन करवाता है। किसमें? होमोलोगस डीएनए में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और सॉरी ऑप्शन ए, रेक ए। याद रखना कि रेक ए रिकॉम्बिनेशन और डीएनए रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 70, in the leg operon of E. coli, what happens when lactose is present but glucose is absent? क्या होता है कि जब लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। और ये लेक रिप्रेसर को इनएक्टिव करता है। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो क्या होगा, सीएमपी का लेवल इंक्रीज होगा और सीएमपी सीएपी के साथ बाइंड करता है और प्रमोटर पर अटैच होता है और आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करता है। ऑप्शन देखते हैं कि द लेक रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, नो। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर बट ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक बाय द रिप्रेसर, नो। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड, ओके, लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर इनएक्टिवेटेड, and transcription of operon enhanced by CAP and CMP binding, correct। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑपेरोन इन्हांस बाय सीएमपी और सीएपी बाइंडिंग जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है। बोथ द ऑप्शन डी देखते हैं, बोथ द रिप्रेसर एंड सीएपी सीएमपी बाइंड ब्लॉकिंग ट्रांसक्रिप्शन, नो, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 80, which of the following RNA molecules is primarily involved in slicing transposable element in germ cell? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को जंपिंग जीन
भी कहा जाता है। ये जीनोम को अनस्टेबल बना सकता है। जर्म सेल में इनको साइलेंस करने का काम PIRNA का है, जिसका फुल फॉर्म है PV इंटरैक्टिंग RNA। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, PIRNA। Question number 90. Which of the following is not involved in post-transcription modification of mRNA in eukaryote? Option is splicing. Splicing is involved in post-translation modification of mRNA. 5' gapping also involved. Polyadenylation also involved. Reverse transcription is not involved in post-translation modification of mRNA. तो correct answer is option D. Question number 20. Which of the following factor is required specifically for the initiation of translation in prokaryotes? प्रोकैरियोट ट्रांसलेशन में इनिशिएशन फैक्टर होते हैं IF1, IF2 एंड IF3। ऑप्शन देखते हैं RF1 नो, EFG नो, IF2 is the correct answer. Option C is the correct answer. IF2 is required for specifically for initiation of translation in prokaryotes. EFTU no. जो IF2 होता है वो GTP डिपेंडेंट प्रोटीन है जो इनिशिएटर tRNA वो रिबोसोम की P साइट तक लेके जाता है। इसी वजह से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही जीसेट और लाइफ साइंस MCQ के डिटेल कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।